कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रेलवे की जो क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की क्लास में हम रेलवे में पीछे आए हुए क्वेश्चन है हिस्ट्री के वही करने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। यानी मौर्य राजवंश के शासकों द्वारा प्राप्त हुआ, सातवाहन राजवंश द्वारा हुआ, नंद राजवंश द्वारा हुआ या वकाटक राजवंश द्वारा हुआ। तो अमरावती वास्तुकला को जो सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ वो हुआ आपके कौन से शासकों द्वारा, सातवाहन शासकों द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। उपगुप्त था, उपाली था, राहुल था या आनंदा था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था वो आपका राहुल था। तो सी ऑप्शन आपका इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के अंदर। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के अंदर, ठीक है। गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था, राहुल था, ठीक है। उपाली, ये उपाली कौन थे, उपाली थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है, शिष्य। और ये आनंदा थे, आनंदा कौन थे, आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई, और ये शिष्य भी थे, ठीक है। और उपगुप्त कौन थे, उपगुप्त थे ये सम्राट अशोक के गुरु, सम्राट अशोक के गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। तो दिगंबर और श्वेतांबर है, दिगंबर और श्वेतांबर है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। इनका संबंध किससे है, जैन धर्म से। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इनकी अगर हम बात करें तो दिगंबर में जो साधु है वो नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर के जो साधु होते हैं वो आपके श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। कौन सा संबंध तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन। तो इनमें से जो न्याय दर्शन है वो आपका तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है, कौन, न्याय दर्शन। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। न्याय दर्शन में 6 वैदिक दर्शन, जो न्याय दर्शन है वो 6 वैदिक दर्शनों में से एक है, यानी 6 वैदिक दर्शनों में से ये न्याय दर्शन है, ठीक है। वो 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं। 6 वैदिक दर्शन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, 6 वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन,
योग दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। और दो कौन से हैं? 5 और 6 कौन कौन से रह गए? एक तो मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। ठीक है, ये आपके 6 वैदिक दर्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, रुक्मा देवी के समकालीन थे, हर्षवर्धन के समकालीन थे, बिंदुसार के समकालीन थे। तो जो चीनी यात्री आपके ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो इसका आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन RPF SI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सितानवासन की गुफाएं, सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सितानवासन की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो सितानवासन की जो गुफाएं हैं वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, और ये जो सितानवासन की जो गुफाएं हैं इन्हें अरिवर कोयला, अरिवर कोयला, कोयला भी कहा जाता है, अरिवर कोयला भी कहा जाता है। किन्हें? सितानवासन की गुफाओं को। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है तृतीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है आपका करवाया गया था अशोक के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, अशोक के द्वारा कराया गया था तृतीय बौद्ध परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना दामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना दामेक स्तूप का निर्माण किस वंश के शासनकाल के समय करवाया गया था? तो नंद वंश, शंगु वंश, कण्व वंश, मौर्य वंश। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। डी ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना दामेक स्तूप का निर्माण आपका मौर्य वंश के शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है, और दामेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है ये दामेक स्तूप? सारनाथ में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? यानी ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के शासनकाल के समय इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था, पूर्वी पथ कहा जाता था, बादशाही सड़क कहा जाता था या राजपथ कहा जाता था? तो ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक को मौर्य वंश के शासनकाल के समय इसे उत्तरापथ कहा जाता था। तो आपका इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी था सड़क ए आजम, वो नाम भी था इसका 16वीं शताब्दी
में इसका जो पुनर्निर्माण का श्रेय है वो शेरशाह सूरी को जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। यह जो क्वेश्चन आपका NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है,